सच में, थैंक यू रोहित। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला देखिए, कर्व चाहे कोई भी हो आपका, 2D हो या 3D हो, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में एक चीज हमेशा सब में कॉमन होती है, और वो चीज ये होती है ना कि आपका जो भी इक्वेशन होती है, देखो हम जितनी भी इक्वेशन अभी देखते आए हुए हैं या देख रहे हैं, या अभी सर्कल की हमने देखी, स्ट्रेट लाइन की देखी, अगर 2D इक्वेशन है तो उसमें दो वेरिएबल आएंगे, केवल एक्स और वाई। और अगर इक्वेशन 3D है तो तीन वेरिएबल आएंगे, एक्स वाई और जेड भी आ जाता है। अभी ये जेड वाली इक्वेशन का आपको अभी थोड़ा इसको इमेजिन अभी नहीं कर पाएंगे आप, मगर जब 12th क्लास में हम 3D देखेंगे तब आप देखेंगे यस 3D कर्व भी होते हैं और हमारे कोर्स में भी है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2D इक्वेशन है तो आपके पास एक्स और वाई में कुछ भी एक रिलेशन होगा, 3D है तो एक्स वाई जेड में होगा। इन तीनों केसेस में हम करते क्या है ना, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में एक्स को किसी तीसरे वेरिएबल से, वाई को भी किसी तीसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, और पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किसी तीसरे वेरिएबल में हो जाते हैं। इसी को बोल दिया जाता है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे सर्कल की बात करें, मैं स्टैंडर्ड सर्कल की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये था। बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे अभी भी क्लास में, वेटिंग रूम में 3 बच्चे हैं। चलिए, हाँ, तो हमने इसमें क्या कर दिया था, एक्स को हमने आर कॉस थीटा और y को r sin थीटा कर दिया था। अब यहां पर पैरामीटर की अगर बात करें, तो पैरामीटर केवल और केवल थीटा है। r तो आपको दिया ही था ना, r तो यही था। तो यही हमारे पास पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला जो है, हमारे पास लेट स्टैंडर्ड पैराबोला, माइक बंद कर लो अपना, पैराबोला, और जिसकी इक्वेशन क्या है आपके पास में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन या फिर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन ज्यादा यूज होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए, यहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि सर सर्कल का जो पैरामीटर है वो तो थीटा लिया जाता है, सर्कल का पैरामीटर थीटा इस बेसिस पे लिया गया था कि अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है तो अलग अलग थीटा पर ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। हालांकि हो यहां पर भी जाएगा वो, अगर ये पैराबोला की सरकमफेरेंस पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं और इसकी ये डिस्टेंस मैं बोल दूं ये आर है, सेंटर से डिस्टेंस अगर ये आर, अगर मैं ये बोल दूं ये आर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास आर है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। आर अलग अलग आर पे अलग अलग थीटा पर ये कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। यहां पर इस चीज मतलब ये लेंथ आर होना और इस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होने पर ये जो पॉइंट आप डिफाइन करते हैं ना, इसका केवल सर्कल पे होने से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पॉइंट के भी अगर मैं यहां पर से भी अगर इसकी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लूं और ये एंगल ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं ये थीटा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपके पास आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो जाएंगे, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। मगर होगा क्या ना उससे, कि आपका जो थीटा है वो जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज होगा। फिर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं आर को अलग अलग आर निकालू तो ये थीटा का जो वेरिएशन है ना वो प्रॉपर नहीं, यहां पर तो थीटा आपका 0 से लेकर के 60 तक आ गया, 0 से लेकर सॉरी 360 तक, मगर हर केस में वैसा नहीं होगा। अमूल्य जो है वो वेटिंग रूम में है, वो बहुत कोशिश करके कर रही है आने की, आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनके थ्रू, अभी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको थीटा से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कोई और पैरामीटर यूज किए जाते हैं। अब वो और पैरामीटर क्या है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं इसके पैरामीटर कुछ और लिए जाते हैं, और वो पैरामीटर क्या है वो अभी आपको बता दिएंगे हम। तो सपोज ये आपका पैराबोला है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ इसको बिल्कुल, ये आपका पैराबोला की सरकमफेरेंस है, ये आपका एस ए कॉमा 0 फोकस, और यहाँ पीछे कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये ओरिजन है ऑब्वियसली, ये ओरिजन है,
ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये होता है हमारे पास इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। एक मिनट देखें, बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे क्लब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। अमूल्य, यस अमूल्य आ गई है क्लास में, ठीक है। हाँ तो देखिए कैसे इसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, आप ही बताएंगे। देखिए अभी चलिए इसको मैं बता देता हूँ, अगले जो है वो आप बताइएगा। देखिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से टी को इमेजिन करते हैं। टी को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं। टी को हम कुछ मतलब पैरामीटर हम टी लेते हैं यहाँ पे, लेट यहाँ पैरामीटर आपका टी रहेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये जो एक्स है ना, एक्स, इसकी जगह कुछ ऐसा रखूंगा कि रूट आने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या रख सकता हूं, जो मुझको दिख रहा है ए टी स्क्वायर है। अगर एक्स को मैं बोल दूं ए टी स्क्वायर है, अगर एक्स को मैं बोल दूं कि एक्स मेरा ए टी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, वाई स्क्वायर जो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4a² टी स्क्वायर। दोबारा मैंने x को ए टी स्क्वायर मान लिया, लेट x मेरा ए टी स्क्वायर है मैंने बोल दिया, तो वाई स्क्वायर मेरा 4a² और टी स्क्वायर हो जाएगा। और y जो है अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, +-2at। क्या यही नहीं आएगा क्या, बोलिए, क्या बोलिए, यही नहीं आएगा क्या टी, जवाब दीजिए। यस सर। यही आएगा। अब मैं क्या करता हूं ना, अगर x को मैं ए टी स्क्वायर और y को अगर ए टी स्क्वायर लेता हूं तो y मेरा 2 आएगा, +-2at। और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूं ना, मतलब मेरा है क्या ना, अगर t मेरा पॉजिटिव है, t अगर मेरा पॉजिटिव, अच्छा t क्या होगा, t तो आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से कुछ भी। अगर t मेरा पॉजिटिव नंबर है तो इसके प्लस के थ्रू सारे के सारे पॉजिटिव नंबर कवर हो जाएंगे। और अगर टी मेरा नेगेटिव नंबर है तो इसके प्लस के थ्रू सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अगर टी पॉजिटिव है तो इधर से अगर टी पॉजिटिव है तो इस माइनस के थ्रू नेगेटिव आ जाएंगे। और अगर टी मेरा जो है वो नेगेटिव है तो, सॉरी टी अगर, देखिए अगर टी मेरा प्लस है तो टी अगर प्लस है तो प्लस और माइनस के थ्रू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाई कंसीडर हो गए। और अगर टी मेरा माइनस माइनस है, नेगेटिव है, तो इस और प्लस और इस माइनस के थ्रू फिर से नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर हो गए। तो कुल मिलाकर के वाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंसीडर करना है ना, तो सिंपली मैं ये बोल देता हूँ ना, ये 280 और टी को मैं बोल देता हूँ आर है। क्या फर्क पड़ रहा है इससे, दोबारा से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसीडर हो गए। बोलिए समझ में आई बात, बात समझ में आई ना। टी मेरा कुछ भी बताया तो नेगेटिव, टी को मैं आर बोल देता हूँ तो ये प्लस माइनस का लफड़ा ही खत्म हो गया, यहाँ से चक्कर ही खत्म हो गया ना पूरा प्लस माइनस का। फिर समझ में आ रही नहीं आ रही ये बात। यस सर। तो यहाँ ये स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो अगर आपके पास में पैरामीटर को हम टी ले लेते हैं और उस पैरामीटर को टी लेने के बाद में हमारे पास जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आता है वो इस वाली एल्गोरिज्म के थ्रू हमारे पास क्या आता है, लेट x इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर क्यों रखा, ताकि y का रूट करने पर ये रूट से बाहर आ जाए, इसलिए ए टी स्क्वायर रखा। देन y इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 2at फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। मतलब t आपका रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है, कोई भी वैल्यू रिसीव कर सकता है। और t की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड में 2 y आएंगे आपके पास, नहीं, t की एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक ही y आएगा और t की उसी नेगेटिव वैल्यू के रेस्पेक्ट में दूसरा जो है वो y आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं अब इस पैरामीटर को अगर मैं यहां पर अगर रखूं, अगर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन पे रखूं, तो मेरे पास अब से अगर मेरे को कोई भी जनरल पॉइंट पैराबोला पढ़ लेना, जैसे अगर अभी मेरे को सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट इमेजिन करना है ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड, तो अगर मैं एच कोमा के लेता हूं तो मुझे एच भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और के भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वही अगर सर्कल के पैरामीटर पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो ये स्मार्ट वर्क केवल मुझे थीटा ही अननोन है अब मेरे लिए, तो मुझे केवल थीटा ही आइडेंटिफाई करना है, वो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पैराबोला की सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट इमेजिन कर लेता है एच कोमा के, तो अब मुझे एच भी आइडेंटिफाई करना है, के भी आइडेंटिफाई करना है। होता है ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मेंस में भी, कई बार ऐसे देखते हुए आ ही रहे हो आप, सर्कल में भी आपने देखा, वो बोल देता है सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई गिवन पॉइंट है, वो कुछ इस तरह की कंडीशन बता देगा, कोई टच उसको कोई लाइन उसको कैंसिल करती है, गिवन लाइन उसको वहां पे टच करती है, तो उस पॉइंट को आपको इमेजिन करना पड़ता है एच कोमा के। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, एच भी अननोन है, के भी अननोन है, तो एच और के दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
इससे अच्छा क्या होता है ना, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो मैं बोल देता हूँ पैरामीटर टी है, एक्स कोऑर्डिनेट में बोल देता है एटी स्क्वायर है, और वाई कोऑर्डिनेट टी 280 है, तो आप केवल एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन वेरिएबल है आपके पास टी। सिमिलरली सर्कल के साथ में भी होता था। तो ये फायदा होता है आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का। नाउ एनी जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से p, अब से हम p को यही मानेंगे, कोई भी h कोमा के या ऐसा कुछ डबल अननोन वेरिएबल में नहीं मानेगा, यही पॉइंट अब से हम मानेंगे। समझ में आया? समझ में आई बात? ये स्लाइड क्लियर है आपको? तो अगर कोई पैराबोला है मेरे पास, तो उसकी सरकमफेरेंस पर अगर मुझे कोई जनरल पॉइंट जो है उसको मेंशन करना है, तो अब से जो है मेरे पास मेंशन में ऐसे ही करूंगा, एच कोमा के से नहीं करेंगे। 0, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये ऑब्वियसली वाई एक्सिस है ना, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू माइनस है, ये ओरिजिन, ये एस हो गया आपका। और ये पॉइंट अगर आप पी है, इस पॉइंट को अगर एज अ पी लेते हैं आप, तो पी के जनरल कोऑर्डिनेट हमारे पास 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाएंगे। ठीक है, 280, ये अब से हम पैराबोला की सरकमफेरेंस पे यही पॉइंट को जो है इमेजिन करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, चलिए अमूल्य क्लियर है? अमूल्य क्लियर है? अमूल्य चलिए, उस बच्ची का माइक नहीं काम करता है। तो ये तो बताओ जरा, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक क्या हो जाएंगे? इक्वेशन ऑफ दिस, बोलो, पैराबोला। जिनका माइक काम करता है वो तो बोल ही सकते हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये तो सर्कल में भी निकाला था अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। तो एक्स अगर आपके पास आर कोस थीटा, वाई आपके पास आर साइन थीटा था, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर भी आपके पास में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आए थे, अगर वो बता सकते हैं तो ये भी बता सकते हो फिर आप। ये क्या हो जाएंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या एक भी बच्चे को एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है? अरे भाई लॉजिक तो बता दो। चलो भाई ऐसे नहीं सर, ऐसे कर लो, लॉजिक तो बताओ। हेलो सर। हाँ बोलिए। एक्स और वाई के पैरामीटर से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स और वाई के पैरामीटर सब्सटीट्यूट कर देंगे, समझा नहीं, आप बोलिए ना, मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए। वो मतलब वाई का हमने पिछले स्टैंडर्ड इक्वेशन में निकाला है ना वो। आपका कहने का ये मतलब है कि y माइनस के में मैं ये 280 माइनस के ये रख दूं, ये कहना चाहते हो आप? ये हो जाएगा? हाँ नहीं हाँ। गलत, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, नहीं, गलत, रॉन्ग। हाँ भाई, कोई और बच्चा, कोई और बच्चा? सर y माइनस 280। वाई, ये बात बोली ना इसने, सिंपल सा है भैया, एक्स माइनस एच, इसकी जगह भी आप 80 स्क्वायर रख दीजिए, और ये y माइनस के, ये आपका 280 हो जाएगा। अरे भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो x माइनस एच की जगह 80 स्क्वायर रख दीजिए, y माइनस के की आपका अपने आप 280 आ जाएगा। तो x कितना आ गया आपके पास? 80 स्क्वायर प्लस h, और ये y आपके पास कितना आ गया? 280 प्लस के। क्या था इसमें? और यही तो सर्कल के केस में भी हमने किया था, जब हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। तो यही तो किया था हमने, x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा किया था। और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एच आया था, इधर से y इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस के आया था। यही तो किया था। जरा नहीं आपको याद है? बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, सिद्धेश ना ने सही बोला बिल्कुल। यही होगा, यही आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे इसके।
यही दोनों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। गुड सिद्धेश। अच्छा, अगला एक और अगर मैं केस कंसीडर कर लूं, ये ऐसे, ये ऐसा, अब मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको रोटेट कर दिया, किसी भी एंगल से रोटेट कर दो। ये सपोज ये रोटेट हो गया है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है ये आपका। ये पीछे डायरेक्ट्रिक्स ऐसी कुछ दिखने लग जाएगी आपको। अभी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फिलहाल तो नहीं लिख सकते। ये आपका शिफ्टेड है। अगर ये एंगल थीटा से है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? अगर ये थीटा से है, मतलब मैं बोल दूं कि भाई इसको थीटा से जो है वो ट्विस्ट कर दिया है, तो क्या इस केस में इसके ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हो क्या? जवाब दीजिए, कर सकते हैं क्या आप? रिप्लाई कीजिए, क्या इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रहेंगे उस केस में? क्या कर सकते हो क्या उस केस में आप इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रिप्लेस? जवाब दीजिए। चलिए, ज्यादा टफ हो गया, आगे देखते हैं। चलिए, ये आएगा अभी आगे। वैसे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, आपको रोटेशन कर देना है। अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये रोटेशन लगाओ इसमें। रोटेशन करने के बाद भाई इसमें जैसे ही आप रोटेशन कर दोगे, रोटेशन करने के बाद वो जो पॉइंट होंगे इसमें रखे जाएंगे। इसकी पहले इसकी इक्वेशन निकाल, पहले इस कर्व की इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी आपको एक्स माइनस एच करके आप पहले सबसे पहले इसमें इक्वेशन रखेंगे। उसके बाद फिर उसको आप इस फॉर्म में लेकर के अरेंज करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में लेने की, है ना। और जब अरेंज हो जाएगी तो फिर से निकाला जा सकता है। थोड़ा सा वो तरीका टफ है, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि शायद कोई बच्चा दिमाग लगा पाए उसका। इतना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा, आगे जाकर के आएगा ऐसा। तो कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, फाइंड एवरीथिंग फॉर द गिवन पैराबोला। फाइंड एवरीथिंग फॉर गिवन पैराबोलास। तो हमारे पास पहला पैराबोला है ये 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। पहले तो मुझे बताओ ये ट्विस्टेड है या शिफ्टेड है? ये है सबसे बड़ी चीज। तो ये ट्विस्टेड है या शिफ्टेड है ये? और रीजन भी बताइए क्यों, या फिर दोनों है? ये ट्विस्टेड है, शिफ्टेड है, या दोनों है? बताइए। जब मैंने रोटेशन पढ़ाया था ना आपको स्ट्रेट लाइन में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये रोटेशन अब पूरी 2D ज्योमेट्री में कहीं साथ नहीं छोड़ेगा आपका, आता ही रहेगा। बल्कि अच्छे सवाल तो बनते भी यहीं से ही हैं। बताइए, ये ट्विस्टेड है या शिफ्टेड है? और रीजन भी बताइए, जवाब दीजिए भाई। इतना टाइम तो नहीं लगता। तेजस कांबले, बड़ा लेट हो गया है बच्चा आते आते। चलिए, अच्छा सिद्धेश, आपने कहा है कि जी सर शिफ्टेड है, तो रीजन तो बताओ क्यों शिफ्टेड है? क्या आपको कैसे पता पड़ गया कि ये ओनली शिफ्टेड है? सही बोल रहे हो तुम, ओनली शिफ्टेड है ये, ट्विस्टेड नहीं है ये। मगर वो शिफ्टेड क्यों है, ट्विस्टेड क्यों नहीं है? सर उसमें y कोऑर्डिनेट दिख रहा है एक ज्यादा, इसका मतलब वो y के यहाँ शिफ्ट हुआ है। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो सर, एक्स वाई की टर्म नहीं है ना? एक्स वाई की टर्म नहीं है। कौन है बच्चा? विघ्नेश है ना ये? हाँ सर। शाबाश विघ्नेश। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आपके पास कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ध्यान दो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये रोटेट हो गया तो आपके पास कुछ न कुछ y को रखने के लिए कुछ ऐसा आता है x cos थीटा प्लस माइनस y sin थीटा, कुछ कुछ ऐसा। और x आपके पास वो भी कुछ कुछ ऐसा आएगा, y sin थीटा प्लस या माइनस, मैं देखिए अभी मैंने टेबल तो नहीं बना रहा हूं आपको, इसलिए मैं ऐसी माइनस x cos थीटा, कुछ कुछ ऐसा।
तो जब इसको रिप्लेस करोगे आप, जैसे अगर यहाँ पैराबोला की बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब y की जगह ये चीज उठा करके रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें एक्स वाई की टर्म जरूर आएगी। और एक्स वाई की टर्म किसी भी कॉनिक में अगर एक्स वाई की टर्म आपको दिख गई ना तो हाथों हाथ समझ जाना कि ये रोटेट हुआ हुआ रखा है। और अगर आपके पास y में 2 डिग्री है, x में लीनियर है 1 डिग्री है, x में 2 डिग्री है और y में मतलब x और y में 2 डिग्री और लीनियर इक्वेशन है, तो हाथ तो समझ जाओ रोटेशन नहीं है ना। सब बात की एक बात, अगर एक्स वाई की टर्म है तो आपका रोटेशन हुआ है, और अगर एक्स वाई की टर्म नहीं है तो रोटेशन नहीं है उसमें। सर्कल में एक्स वाई की टर्म नहीं होती है तो उसमें रोटेशन करने और ना करने का फर्क भी नहीं पड़ता है। ये एल्जेब्रिक तरीका है उस चीज को समझने का। ज्योमेट्रिकल तरीका तो वही कि भाई चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है, रोटेशन करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा उसका। और उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होती है आपके पास सर्कल के इक्वेशन में, इसलिए उसका रोटेशन करो या ना करो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, एक्स वाई की टर्म कभी हेलो नहीं आएगी। सर, हाँ बोलिए। तो सर्कल में रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता इसलिए एक्स वाई की टर्म नहीं होती या उसके वाइस वर्सा? हेलो सर। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। ये बच्चे ने पूछा है कि भाई सर्कल में एक्स और वाई की, आपने क्या पूछा, क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना। एक्स वाई की टर्म नहीं होती, इसका रीजन रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता ये है, या एक्स वाई की टर्म नहीं होती इसलिए मतलब मतलब। आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसमें सर एक्स वाई की टर्म नहीं होती है इसलिए इसमें रोटेशन कर देंगे तो उसका फर्क नहीं दिखता है, ये रीजन है? या फिर सर्कल आपका सिमेट्रिक होता है इसलिए उस पर रोटेशन लगा देते हैं, वो फर्क नहीं, रोटेशन लगाने का फर्क नहीं पड़ता, ये रीजन है? ये पूछना चाहते हो आप? हाँ सर। मैंने आपको पहले देखिए, किसी भी रीजन के कर्व को 2D को समझने के, किसी भी कर्व को समझने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका जाता है एल्जेब्रिकली, दूसरा जाता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल रीजन ये है क्योंकि सर्कल आपका चारों तरीके से गोल है, अगर इसमें रोटेशन कर देंगे तो कुछ पता पड़ना है नहीं। दूसरा, अगर आप ज्योमेट्री की तरफ से नहीं जा रहे हो तो दूसरा फिर तरीका है यहां से समझने का, क्योंकि सर्कल की जनरल इक्वेशन में जो हमारे पास एक्स वाई की टर्म मिसिंग होती है, और एक्स वाई की टर्म मिसिंग होती है इस वजह से सर्कल, भाई सर्कल की इक्वेशन आप क्या, सर्कल की इक्वेशन तुम कुछ भी कर लो, सर्कल की इक्वेशन आएगी तो यही आएगी। अगर ओरिजिन पर सेंट्रलाइज सर्कल है उसको भी उठा करके कहीं रखोगे, उसकी भी पोजीशन चेंज कर दोगे, मतलब उसको शिफ्ट कर दोगे, तो जो भी आएगा बेटा वो आएगा, तो यही फॉर्म आएगी ना, इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं उसमें। बोलो भाई, अगर सर्कल के सेंटर को तुम हाँ शिफ्ट भी कर सर। दोगे तो इसके अलावा तो और कुछ तो आएगा नहीं, तो इसमें एक्स वाई की टर्म मिसिंग है, और एक्स वाई की टर्म मिसिंग है, यही ये इसका एल्जेब्रिक तरीका है इस चीज को समझने का, क्योंकि एक्स वाई की टर्म मिसिंग है इसलिए इसमें रोटेशन जो है वो है ही नहीं, करोगे तो भी नहीं होगा। समझ में आई बात? हाँ समझ में आई सर। है ना। दूसरा, यहां से क्या है ना, अब आप कहेंगे सर ये यहां पर तो एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, यहां से तो हो सकता है, यहां से भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये आ रहा है ना, एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा, रोटेशन के बाद कर्व के, तो वाई आपका ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस, या फिर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, कुछ माइनस साइन वाई साइन थीटा, ये कुछ आ जाएगा, मतलब इनके बीच में हमेशा माइनस रहेगा। तो सर 2xy की टर्म हाँ कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल कैंसिल हो जाती है ना। तो एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन में इम्पॉसिबल है एक्स वाई की टर्म कभी आएगी ही नहीं, चाहे तुम रोटेशन लगा भी दो। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सर्कल पे रोटेशन लगाने का कुछ फर्क है नहीं, चारों तरफ से एक जैसा, ये तो रोटेशन क्या करोगे लगा के, और अगर लगा भी दोगे हाँ तो भी सर। एक्स वाई तो लगा भी दोगे तो भी एक्स वाई की टर्म कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये एल्जेब्रिक तरीका और ये ज्योमेट्रिक तरीका है एक ही चीज को समझने का। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 बात की एक बात है कि अगर आपके पास किसी कॉनिक्स में एक्स वाई की टर्म अवेलेबल है तो हाथों समझ जाओ कि इसका रोटेशन हो रखा है, इसका ये ट्विस्ट किया हुआ है। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है और वाई की टर्म है, तो हाथों आप समझ जाओ इसमें रोटेशन मिसिंग है। किसी बच्चे का मैसेज आया था, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, पता नहीं क्या था। चलिए खैर, तो अब मुझे बता सकते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब ये तुम्हें पता है कि ये शिफ्टेड है। दूसरा, y में आपके पास क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है तो ये शिफ्टिंग दो कर्व की हो सकती है, या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की शिफ्टिंग करी गई है, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax की शिफ्टिंग करी गई है। और बताइए किसकी शिफ्टिंग हो सकती है? या तो इसी को, भाई अगर इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस के का स्क्वायर
इक्वल टू 4ax माइनस एच आ जाएगा। इसकी करेंगे तब भी वही आएगा, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तब भी वाई स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब आपने यहां से देख करके ये तो पता लगा लिया कि इन दोनों में से एक का शिफ्टेड वर्जन है ये। अब वो किसका शिफ्टेड वर्जन है वो कैसे निकालेंगे ये मुझे आप बताइए, कैसे निकलेगा? मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कौन से वाले का शिफ्टेड वर्जन है? यस यस रिप्लाई, विघ्नेश बोलो। बच्चे का मैसेज आया किसी का? अनिकेत, -4xy कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? गुड, कैसे पता लगा? बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना इसको। आपको पता है कि ये y माइनस के का होल स्क्वायर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, 4a x माइनस एच होगा। तो सबसे पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, जो भी होगा वो दिख जाएगा यहां से। क्या है इसमें? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉरी, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर की टर्म को एक साथ लेकर के आइए, ये रहा। पहले इन दोनों को मैनेज करते हैं, तो पहले तो 4 कॉमन लो आप, तो वाई स्क्वायर माइनस, नहीं वाई कॉमन मत लो, परफेक्ट स्क्वायर ही बना लो इसका। क्यों मैंने कॉमन लिया ना कि अगर ये वाई स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 4 कॉमन लेते ही, 4 कॉमन लेते ही आपका 5 वाई आ जाएगा, और 5 वाई आते ही फिर वो 2xy वाली जो 2ab वाली टर्म है ना, वो आपने जो है वो डिस्टर्ब कर दी यहाँ से। तो चलिए 2y का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुल मिला के, 2 इंटू 2y इंटू 5, ठीक है? यस आई थिंक ठीक है। और यहाँ से 25 मिसिंग है, तो 25 ले लो इसका, और बाकी का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 25 जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास कहेंगे ये 50 होगा, तो 25 इधर से और 17, 25 और 17, 7 5 12, 32, 32 और 10 42, 42, यस 42 प्लस 12x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करो, तो 2y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास पे, ये पूरे को इधर भेजो आप उठा करके, पूरे को जैसे इधर भेजोगे तो माइनस का 4 कॉमन निकालो सबसे पहले इसमें, तो माइनस का 4 तो खैर कॉमन नहीं आएगा, ये आप माइनस का 12 सर 6 का होता है ना? माइनस 42, 6 से नहीं फर्क होता, 4 ही आना चाहिए पूरा। चलिए, नहीं वही है ना, मैं तो निकाल दूंगा और मुझे तो पता है क्या आने वाला है, पर वो फिर बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे ना उसके साथ में। भाई सिखाना आप लोगों को है, मुझको तो पता है ना, क्योंकि अभी ये इसने जो बोला है ना इसके बारे में सारी चीजें बताई है, वो कैसे आती हैं वो है मेन चीज। चलो मैं 6 भी निकाल देता हूं तुम्हारे लिए, तो भी बेटा ये कितना बचेगा, 2x माइनस कितना 7 प्लस का 7 यह बचेगा। हाँ भाई बताइए इसके बारे में सारी चीजें, क्या क्या बताना है? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लोक फोकस क्या होगा, मेन तो यही होता है, फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, बस यही होता है पैराबोला में। एक्चुअली पैराबोला के मदर फादर यही है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों आ गए ना तो फिर पैराबोला में कुछ भी नहीं है फिर बताने के लिए। तो आप मुझे, है ना, बाकी तो फालतू की चीजें, वर्टेक्स क्या होगा, है ना, लेटस रेक्टम क्या होगी, ये सब तो ऐसी चीजें, मेन तो यही है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस क्या होगा, यही होता है मेन तो। और यही दोनों चीजें निकालने के लिए, ये सब कुछ बोल रहा है निकालने के लिए, दो भी बता दोगे तो भी मैं मान के चलूंगा सब आ गया आपको। बताइए बताइए कैसे निकलेगा, रिप्लाई कीजिए। चलिए पहला पहला सवाल है, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा होता क्या है ना, इसको माइक बंद करो अपने, इसको इससे कंपेयर किया जाता है, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस एच, इससे कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में आपको जमाना पड़ेगा। तो ये 2 है, अरे किसका माइक ऑन है, माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो बेटा अपना, कौन है ये, कोई कुछ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या आपको? यस मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, रिप्लाई यस कीजिए। सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, उसको इस फॉर्म में आपको जमाना पड़ेगा, y माइनस के का होल स्क्वायर -4 इस फॉर्म में आपको जमाना पड़ेगा, तब तो आपको शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि एक्चुअली शिफ्ट करा किस पर गया है ना। ये भी पूछा जाता है कि ये पैराबोला कौन सा था और इसको किस पे शिफ्ट किया गया है। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए इसको इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो 4 बन के बाहर निकलेगा ये। तो ये y -5/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 है, 4 इधर दे रहा हूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का, और ये आपके पास 2x + 7। ध्यान दो
y माइनस 5/2। कैसे पता लगाया जाता है शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट क्या है? अब यहाँ पर 4ay आना चाहिए, मगर ना तो यहाँ 4 है ना पर यहाँ पर a है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसको पहले तो x को भी कोऑर्डिनेट भी सिंगल करना पड़ेगा। तो x जैसे ही बाहर निकालूंगा, नीचे से ये 2 खत्म, तो ये माइनस का 3x प्लस 7/2। अब ये 4ay आना चाहिए, 4 है ही नहीं हमारे पास में, तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दो सिंपली। कुल मिलाकर के आपको इस फॉर्म में अरेंज करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो ये क्वेश्चन होगा नहीं फिर आपसे। ये 3/4, और ये जो माइनस का साइन है इसको मैं बाहर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर कर रहा हूं y² माइनस 4x के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये माइनस बाहर, ये 4 इधर, और ये x प्लस 7/2। कुल मिलाकर के अब हमको जो बात पता पड़ गई भाई, ये आपका शिफ्टेड वर्जन है। किसका शिफ्टेड वर्जन है? इसका, -4 3/4x का। ये आपका पैराबोला था, जो कि आपका y² माइनस 4ax टाइप का है, मतलब ये इस टाइप का पैराबोला था, जिसकी फोकस जो है आपके, फोकस वो है आपका a। मतलब यह बोले तो इसका फोकस के कोऑर्डिनेट -3/4, 0 है। और डायरेक्ट्रिक्स की अगर ये बात करें तो ये x प्लस x इक्वल टू 3/4 है, क्योंकि पीछे होती ना ये। इसका शिफ्टेड वर्जन है ये पूरा। तो ये शिफ्टेड वर्जन पूरा आ चुका है। अब आप मुझे बताइए, इसके बारे में सारी चीजें बताई जाएगी कि अब इसकी फोकस क्या हो चुकी है और क्या चीज हो चुकी है। यह है आपके पास y माइनस 5/2 -4 3/2। 3/2 है, 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है, 3/4, और ये x प्लस 7/2। यस, कहां पर शिफ्ट किया गया है इसको? कहां पर शिफ्ट किया गया है? सर 5/2 और -7/2। -7/2 का माइन 5/2 का। हाँ, नाउ y² माइनस 4 इंटू 3/4x इज शिफ्टेड एट p x, y। कहां पर शिफ्ट किया गया इस कर्व को? -7/2, 5/2 पर। कैसे लगाते हैं? ये इक्वल टू 0 कर दो, ये भी इक्वल टू 0 कर दो, और जैसे ही 0 करेंगे इनकी वैल्यू निकाल दो, यही आ जाएगी आपके पास। वही है x माइनस h, और ये y माइनस के। तो यहां पर शिफ्ट किया गया है, तो जहां ये शिफ्ट किया गया है वो पॉइंट को पहले नोटिस करो। वो पॉइंट नोटिस करोगे 0, x आपका -7/2 है। 7/2 बोले तो बेटा 3.5, माइनस का 3.5, तो 3 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 3.5 माइनस का 3.5 यहाँ कहीं होगा। ये आ गया आपके पास में, ये x इक्वल टू ये आपकी रिप्लेस्ड x एक्सिस है, सुबह बताया था ना। ये अब आपकी जो नई x एक्सिस का काम करेगी, या फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो ये काम करने वाली है। y इक्वल टू 5/2, 5/2 अगर बात करेंगे तो 2.5, तो 2.5 कुछ ऊपर यहाँ होगा इधर की तरफ, ये गया बेटा यहाँ पे ये। तो अब बताओ इसका, ये बन तो ये रहा था भाई, पहले अगर बात करें तो पहले तो ये था। अब शिफ्टेड होते ही ये कैसा बनने लग जाएगा? ये कैसा दिखेगा आपको? क्या ये नहीं दिखेगा क्या? कोई बच्चा मना कर सकता है इस चीज से? नहीं सर ये ऐसा नहीं दिखेगा। बताओ, क्या ये नहीं दिखेगा क्या? यस सर। अब अगर ऐसे दिखेगा, आप यहां तक पहुंच चुके हो आप कुल मिला के, तो ये इसके वर्टेसिस क्या हो चुके हैं? वर्टेसिस इसके हो चुके हैं आपके -7/2। एक्चुअली ये वर्टेसिस ही होते हैं। आपका हमेशा ओरिजिन ही शिफ्ट किया जाता है, तो शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट ही आपका वर्टेसिस ही होगा पैराबोला के केस में। तो सर्कल के केस में, ओरिजिन पर सेंट्रलाइज वाले के केस में सेंटर हो जाता है 5/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में रही बेटा डायरेक्ट्रिक्स की बात, तो ये हमारे पास कितना था? उसकी फोकस कितनी आई थी? यहाँ पे कितनी थी? -3/4, 0 थी ना। अब इसको जब आपने यहां पर देखो, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे तो ये भी शिफ्ट होगी, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी? ये वाली, ये पॉइंट क्या होगा? जो फोकस होगा वो कितना होगा? अरे कितना सा शिफ्ट हुआ है बेटा? 7/2 से पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, 5/2 से ऊपर। तो अगर बात करें तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 5/2, ये तो फिक्स है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ये तो 5/2 फिक्स है ना, ये तो इसी लाइन पर होगा। और इसकी बात करें कि ये कितना होगा, तो इसको पीछे धकेल दो -7/2 से, ये यहाँ पर -7/2 से ये पीछे धकेला जाएगा ना। तो -3/4 -7/2, और इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर के जैसे ही सॉल्व करोगे, 14 और 3 17, माइनस का 17/4, ये आ गया आपके पास में। इसकी जो आपके पास में जो फोकस आई है, वो फोकस क्या आया है आपका? एस इसके कोऑर्डिनेट आ नहीं रहे तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ रहा है माइनस का 17/4,
कितना 5/2, ये आ गई आपके पास फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? यस डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, कितना होगा, कितना होगा डायरेक्ट्रिक्स? बेटा लाइन ये थी, ये वाली लाइन थी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ये थी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ये 0 से -3/4 पीछे था, तो ये कितना था x इक्वल टू भाई ये 0 था, फोकस यहाँ थी -3/4 पे, तो ये 3/4 पर था, x इक्वल टू 3/4। ये कहाँ गया है? ये पीछे की तरफ, इधर की, इसको भी पीछे की तरफ। देखो ये लाइन है, वर्टिकल लाइन पर ऊपर कितनी शिफ्ट कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, हाँ इधर की तरफ कितना भगा रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ कितनी है? -11/4। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? 3/4 वो 3/4 था ना, -7/2, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में? 6 - 28 अपॉन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो ये आपके पास में 14 माइनस का 11/4, यस यही आएगा, सही बोल रहा है बच्चा बिल्कुल, माइनस का 11/4, कुल मिलाकर आ तो नेगेटिव रीजन में ही गया पूरी तरीके से। तो अब ये नेगेटिव रीजन में आ गया, इसको अपन ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये कुछ ऐसा है ना, फ्री हैंड से बना रहा हूँ ना थोड़ा, ये कुछ दिखने लग जाएगा ये, और ये आपके पास कितना हो जाएगा x इक्वल टू -11/4। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस भी आ गई, पैराबोला भी आ गया। लेटस रेक्टम की इक्वेशन की बेटा बात करोगे तो फोकस से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है, क्या होगी यार इसकी इक्वेशन? सिंपल सा है ना, x इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये, -17/4, यही हो जाएगा ना, ये 7 है ना फोकस का, हाँ सर। है ना, ये आ जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्या बताना है तुम सब बता सकते हो, उसके बारे में सब बता दिया मैंने। तो डायरेक्ट्रिक्स, टाइम खत्म होने वाला है इसका, डायरेक्ट्रिक्स कितनी आई आपके पास में, x इक्वल टू -11/4, एस कितना आ गया, -7/2, 5/2। बस मेन तो यही होते हैं दोनों, बाकी तो सब फालतू की बात है। मेन तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ही होता है, फिर तो बाकी तो चीजें निकाल ही लेता है आदमी। बाकी आपके पास अगर ये लेटस रेक्टम की बात करें, लेटस रेक्टम, तो ये कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस का 17/4, ये आपकी लेटस रेक्टम हो गई। इसका एक दूसरा एल्जेब्रिक तरीका भी, ये तो ज्योमेट्री का तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है, शिफ्टिंग निकाल करके सीधा कर्व